ऑनलाइन ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आज जो हमने ट्रेड्स दिए थे ग्रुप में, यानी आज जो भी ग्रुप में लेवल शेयर किए गए थे तो उनका हालचाल क्या रहा, आज मार्केट ने क्या हमारे फेवर में ट्रेड्स दिए या नहीं दिए। एंड वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कल के लिए आपके ट्रेड्स प्लान क्या हो सकते हैं। ठीक है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ग्रुप में। यहाँ पे मैंने दो लेवल शेयर किए हुए थे 10:10 के आसपास की 19,420 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो आप यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हो, एंड 19,380 के नीचे निकलेगा तो आप पुट साइड जा सकते हो। ठीक है, अगर 10:10 की बात करें तो मैं निफ्टी में लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे लेवल्स कैसे शेयर किए गए थे। जब मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक छोटा सा फॉल किया, देन कंटिन्यू अपर साइड की रैली आई, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, और जब आपको ये 10:05 वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, जब ये मिल गई थी तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था कि 19,380 यानी इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो हम पुट साइड जाएंगे। एंड अगर 19,420 की बात करें तो यानी जब मार्केट कहीं यहाँ इसके ऊपर निकलेगा तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था, कुछ नहीं था। जब मुझे ये एक स्विंग मिल गया था नीचे की साइड, मार्केट ने पहले क्या किया था, डे के हाई को यहाँ पे क्रॉस किया था, देन रिट्रेसमेंट किया था, देन ऊपर जा रहा था, तो मुझे एक ये लेटेस्ट स्विंग मिल गया था। तो अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएगा, ऐसा मैंने शेयर किया हुआ था। और अगर मार्केट ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे ये मैंने ऊपर की लाइन जो ये दो लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, इसके आसपास ऊपर अगर निकलेगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मेरी आज की एनालिसिस थी जो कि मैंने ग्रुप में 10:10 पे ही शेयर कर दी थी। ठीक है, तो अब देखो 10:10 की बात करें तो यानी कि यहाँ पे 19,420 मार्केट ने क्रॉस भी किया, और वहां से जो हाई लगाया वो आप देख सकते हो, वहां से 15 से 20 पॉइंट का हाई भी लगाया मार्केट ने, बट वहीं से एक सडन फॉल आ गया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका एसएल चला गया होगा। ठीक है, तो अब देखो एसएल, अब आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मैंने लेवल शेयर किए उन पे ट्रेड, देखो मैं आपकी स्क्रीन पर बैठकर ट्रेड तो ले नहीं रहा हूँ, ट्रेड तो आप ही ले रहे हो, मैं तो बस आपको लेवल्स बता सकता हूँ ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखो ट्रेड की, अगर इस वाली कैंडल 10:20 वाली ने इसने 19,420 को क्रॉस किया, तो मान लिया इसके क्रॉस करते ही आपने इस कैंडल पे एंट्री बना लिया, आपका एसएल कहाँ होगा, इसी कैंडल के नीचे यहाँ कहीं पे 19,408। तो आपका एसएल कितना बन रहा है, केवल 12 पॉइंट का बन रहा है ना। मान लेते हैं अगली कैंडल रेड बनी और आपका एसएल चला गया, ठीक है, आपका 12 पॉइंट का एसएल चला गया, मैं मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो ये नीचे वाला लेवल शेयर किया था 19,380, तो आप ये भी तो देखो, जब मार्केट ने इस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हो 19,380 के जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में कितनी अच्छा यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया हुआ है। ठीक है, तो इतना मोमेंटम फिर आपने कैप्चर किया होगा। तो अगर आप 19,380 से देखोगे तो मार्केट ने कहाँ तक फॉल किया, अगर मैं आपको बताऊँ 19,335 तक। ठीक है, आप मान लेते हैं आप इतना भी फॉल नहीं कैप्चर कर पाए थे, बट एटलीस्ट अगर आपने एंट्री यहाँ बनाई थी तो अगला सपोर्ट यहाँ था, तो मान लेता हूँ यहां तक आपने इसको फॉल को कैप्चर किया, तो भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपने 30 से 35 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लिए। तो आपका जो पहले ट्रेड में यहाँ पे लॉस हुआ था वो तो यहाँ पे कवर हो गया, और छोटा मोटा प्रॉफिट में भी आ गए। तो अगर आप ऐसे बोलो कि नहीं, आप जो ट्रेड्स देते हो वो चलते नहीं है, या फिर आप दूसरा ट्रेड देते हो, खुद कोई दूसरा लेते हो, ऐसा नहीं है। मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ, अगर मैंने इसी कैंडल पे एंट्री बनाई थी ना, अगले ही कैंडल में प्रॉफिट लेके निकल जाता, मैं तो वेट ही नहीं करता कि मेरा ऐसा ले लो। वो तो आपके लिए, क्योंकि ग्रुप में देना होता, तो यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं दे पाऊंगा ना, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड 2 से 3 मिनट के लिए ही होता है। अगर मैं ग्रुप में दूंगा ही, तब तक आप लोग जब तक उस ट्रेड को देखोगे, आप देखोगे वहां बाई करने जाओगे, तब तक तो उसका टारगेट या ऐसा ला जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड्स ग्रुप में दे पाऊं। इसलिए मैं यहाँ पे लेवल शेयर कर देता हूँ कि जैसे इस लेवल के नीचे निकले, आप 10-15 पॉइंट के लिए यहाँ पे अपना टारगेट और एसएल लगा के वहां पे प्रॉफिट बुक कर लो, और जैसे इस लेवल के ऊपर निकले आप 10 से 15 पॉइंट्स के लिए अपना प्रॉफिट लॉस लेके निकल जाओ। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग ऐसे करो। मैं यहाँ पे इसलिए लेवल शेयर करता हूँ, आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं वेट करना। अगर आप करना चाहते हो तो आप डायरेक्शनल करो, और वो आप खुद से करो, क्योंकि यहाँ पे जो मैं लेबल्स या ट्रेड्स देता हूँ वहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं बैठना है। जब भी बैठना होता है मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का ट्रेड्स यही था कि हाँ ठीक है, पहले में मान लेते हैं बहुत से लोगों का एसएल गया होगा कॉल साइड का, क्योंकि मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया नहीं। कल का मुझे लगा था ये जो स्विंग को मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो एक कंटिन्यू अपर साइड की रैली आ सकती है, बट ऐसा मार्केट ने बिल्कुल भी नहीं किया। सो कोई बात नहीं, यहाँ से मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे पुट साइड का भी मैंने लेवल दे रखा था कि जैसे इस लेवल के नीचे कहीं निकलेगा तो हम पुट साइड जाएंगे, तो वहां पे हमने एक अच्छी रैली कैप्चर की। तो आई होप आपको जो भी आज का डे का एंड रहा होगा वो प्रॉफिट में ही रहा होगा। ठीक है, मैं यही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर अभी एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ने एक रेंज बना दी है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में चलूँ तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक रेंज बना दी है। ठीक है,
सो अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले स्टेट में आ गया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ, देखो मार्केट में क्या था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट करने का, फिर एक अच्छा मोमेंटम किया। अब देखो फिर से मार्केट जो ये लेवल है ना 19,340 के आसपास, वहीं पे मार्केट बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो एक तो ये लेवल बहुत ही वीक हो चुका है, ये तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है, कि ये लेवल वीक हो गया है। दूसरा मार्केट जो रेजिस्टेंस ले रहा है वो कहाँ पे ले रहा है, ये वाला जो लेवल है, ठीक है। अगर मैं ये रीजन एक सेलेक्ट करूँ तो 19,433 और 19,420, बार बार मार्केट इस लेवल से क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये एक रेंज बन गई है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, केवल इस रेंज का एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आपको होने देना, ठीक है। मेरी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसको ब्रेकडाउन ही करेगा, ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर उसको ब्रेकआउट करना होता तो आज जब ये मोमेंटम आया था ना, जब मार्केट ने इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, तो इसी मोमेंटम में उसको निकल जाना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं सेलर्स का प्रेशर अभी भी ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे एक डाउन साइड की ही मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। बट ये क्लियरली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज अगर आपका लॉस हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना, ये मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने इस सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर लिया, तो बहुत ही वीक बन गया है, तो मार्केट एक ना एक बार इसको नीचे की साइड तोड़ सकता है। और वैसे भी मैंने बताया था कि मार्केट में ये जो रैली आई है उसका 50% अगर आप जाके कैलकुलेट करो तो कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मोमेंटम तो मैं वैसे भी यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 19,000 को मार्केट यहाँ पे टच जरूर करेगा, ठीक है। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी सिंपल ही एनालिसिस बन रही है। आज मार्केट ने क्या किया, जो भी ये गैप था ना उसको मार्केट ने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो अभी आप देखोगे मार्केट में क्या था, ये एक सपोर्ट एरिया था, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट, इसी पे नीचे की साइड यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो अगर 19 यानी 45,000 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो आप कॉल साइड जा सकते हो, और 44,750 के नीचे निकलेगा तो आप पुट साइड जा सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। बट निफ्टी को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो एक रेंज में फंसा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी भी अपनी मोमेंटम को थोड़ा चेंज कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो आप कॉल साइड जा सकते हो। बहुत ज्यादा बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जाना, क्योंकि इमीडिएट आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर मार्केट 44,740 के नीचे निकलता तो आप पुट साइड जा सकते हो, टारगेट आपका होगा 44,500 के आसपास, ठीक है। बट आपको निफ्टी को ध्यान से देखना है, क्योंकि निफ्टी एक यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे रेंज के ब्रेकआउट होते ही आपको रेंज का पता है टारगेट कितना रखना होता है, जो भी ये रेंज बनी हुई है ना उसका आपको यहाँ पे डबल टारगेट रखना है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट यहाँ पे 1900 के आसपास तक का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, अगर मार्केट इस रेंज को नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे, ठीक है। सो आज के लिए एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे एनालिसिस फ्यूचर में और चाहिए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।